आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल बायो इजी विद संजय कुमार। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस चैनल में, बहुत मज़ा आ रहा है। आप इसी टाइप से क्लास करते रहिए, दिक्कत होगा कमेंट करते रहिए, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट प्लांट्स। एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट प्लांट्स मींस मोनोकोट प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी जानिए। मोनोकोट का मतलब है जिसमें सिंगल कोटिलेडोन हो, वैसे प्लांट्स, द प्लांट्स व्हिच हैव सिंगल कोटिलेडोन, जिसमें सिंगल कोटिलेडोन हो। सिंगल कोटिलेडोन मींस जैसे एक मेज का जो सीड है, मेज मकई का जो सीड है, इसमें देखिएगा एक ही कोटिलेडोन है। या फिर पैडी, धान, पैडी में देखिएगा उसमें एक ही कोटिलेडोन होता है। या फिर वीट का प्लांट ले लीजिए, किसका प्लांट ले लीजिए, वीट का, उसमें भी एक ही कोटिलेडोन होता है। तो जिसमें एक ही कोटिलेडोन हो तो वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोकोट्स। तो इस मोनोकोट्स में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, दैट इज द एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट। तो देखिएगा मोनोकोट में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा एम्ब्रियो मतलब प्लीम्यूल प्लस रेडिकल। सीड में प्लीम्यूल हो एंड रेडिकल हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। तो कैसे डेवलप होगा, तो हम लोग शुरुआत से जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो जाइगोट रहेगा। क्रोमोसोम नंबर कितना है जाइगोट के पास, 2n। जाइगोट के पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2n। मेल गैमेट का n, फीमेल गैमेट का n मिल के कितना बन गया है, 2n। तो जाइगोट है, जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 2n। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट क्या कर रहा है, डिवाइड। डिवाइड कैसे करेगा, सबसे पहले वो डिवाइड करके एक बड़ा सा सेल बनाएगा, उसका नाम है सस्पेंसर। सस्पेंसर मतलब जिसके थ्रू ये लटका हुआ है, सस्पेंसर। और जो दूसरे जो सेल्स बनेंगे, एक का नाम है मिडिल सेल, एक का नाम है टर्मिनल सेल। सस्पेंसर और दो जो और सेल है उसका नाम मिडिल सेल एंड टर्मिनल सेल। अब देखिएगा सस्पेंसर ये है, यही सस्पेंसर है, लेकिन मिडिल सेल एंड टर्मिनल सेल डिवाइड कर रहा है। मिडिल सेल एंड टर्मिनल सेल क्या होते जा रहा है, डिवाइड। खास तौर पे टर्मिनल सेल को देखिए, खास तौर पे कौन सा सेल है, टर्मिनल सेल। तो देखिएगा सस्पेंसर, मिडिल, टर्मिनल। टर्मिनल सेल को देखिए खास तौर पे, तो ये टर्मिनल सेल और डिवाइड करेगा, डिवाइड किया और डिवाइड कर रहा है। तो टर्मिनल सेल ही डिवाइड करते जाता है। और डिवाइड करने के बाद आप देख रहे होंगे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें जो सेल है, आपको बता दें इस एरिया में जो सेल है, इधर की ओर जो सेल है, वो सेल क्या बनाएगा, रेडिकल। क्या बनाएगा, रेडिकल, RADICLE, रेडिकल। और इसी रेडिकल से फ्यूचर में रूट्स आए, रूट सिस्टम। तो आप देख रहे होंगे टर्मिनल सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। टर्मिनल सेल क्या कर रहा है, डिवाइड करते जा रहा है। अब डिवाइड जो करते जा रहा है, डिवाइड करते करते यहाँ पे क्या बन रहा है, सेल का ग्रुप्स बन रहा है। यहाँ पे जो सेल है वो क्या बनाएगा, रेडिकल। यहाँ पे जो सेल है वो क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल। यहाँ पे जो सेल है वो क्या बनाएगा, कोटिलेडोन। इधर जो सेल है वो क्या बनाएगा, प्लीम्यूल। इधर का सेल प्लीम्यूल, इधर का सेल कोटिलेडोन, इधर का सेल रेडिकल और यहाँ का सेल हाइपोकोटाइल। फ्यूचर में डिवाइड करके। अब यही स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो हम बताएं यहाँ का सेल क्या बनाएगा, रेडिकल। ये सस्पेंसर है, ये क्या है, सस्पेंसर। सस्पेंसर से हमको लेना देना
देना किससे, रेडिकल एंड प्लूम्यूल से। यहाँ पे जो सेल बनेगा वो यहाँ पे जो है वो किसमें डेवलप करेगा, रेडिकल। यहाँ पे कौन है, कोटिलेडोन, और इधर जो है वो स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, प्लूम्यूल। क्या बनेगा, प्लूम्यूल। मतलब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या बन रहा है, रेडिकल, क्या बन रहा है, प्लूम्यूल, एंड क्या बन रहा है, कोटिलेडोन। ठीक है। अब देखिएगा यही और आगे डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद जो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, पूरी तरह से जब एम्ब्रियो डेवलप कर गया है, तो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो देखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेडिकल में बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसी से आता है, ट्विस्ट भी कर देता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान भी देना है और बड़े आराम से क्वेश्चन को टैकल करना है, मेडिकल में खासकर। तो अगर हम लोग बात करें एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, मोनोकॉट एम्ब्रियो कहां पे है, सीड में है, तो सीड का स्ट्रक्चर को देखें तो देखिएगा इधर की ओर है एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में आपका खोपड़ी में याद रखना होगा क्रोमोसोम नंबर कितना है, 3n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 3n होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, एम्ब्रियो। चलिए अब यहां देखिएगा इधर की ओर एम्ब्रियो है और इधर की ओर एंडोस्पर्म, दोनों को सेपरेट करता हुआ एक लेयर है, इसका नाम है एल्यूरोन लेयर। कौन सा लेयर है, एल्यूरोन लेयर। इसमें प्रोटीन मिलता है, आपको याद रखना होगा एल्यूरोन लेयर में क्या मिलता है, प्रोटीन। तो देखिएगा एंडोस्पर्म, इधर की ओर कौन है, एल्यूरोन लेयर। अब एम्ब्रियो की ओर आते हैं तो देखिएगा ये स्केटुलम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्केटुलम। अरे बाबा यही कोटिलेडोन। कितना स्केटुलम है, एक है, तो कितना कोटिलेडोन है, एक है, और एक कोटिलेडोन है, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मोनोकोट। क्या वर्ड यूज किए, मोनोकोट। मोनोकोट क्यों वर्ड यूज किए, क्योंकि कितना कोटिलेडोन है, एक कोटिलेडोन है। समझ में आ रही बात ना, हाँ, एक ही कोटिलेडोन है इसलिए मोनोकोट है, नाम यहाँ क्या दे दिया है, स्केटुलम। अब देखिएगा उसके बाद इधर देखिएगा कोलियो, इधर देखिएगा प्लूम्यूल, और इधर कौन है, रेडिकल। प्लूम्यूल यहाँ का सेल से बन रहा है और यहाँ का सेल से कौन बन रहा है, रेडिकल। दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, इसलिए देखिए प्लूम्यूल रेडिकल एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट पार्ट, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट पार्ट। प्लूम्यूल रेडिकल, प्लूम्यूल को कवर करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है कोलियोप्टाइल। क्या नाम है, कोलियोप्टाइल। किसको कवर करते हुए, प्लूम्यूल को कवर करते हुए एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। लाइक दिस रेडिकल को भी कवर करते हुए है रूट कैप एंड कोलियोराइजा, रूट कैप एंड कोलियोराइजा। तो इसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखो, इधर तो इसका एंडोस्पर्म है, स्केटुलम है, इधर एम्ब्रियो को देखो तो इधर क्या मिलेगा आपको, प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल को कवर करते हुए कोलियोप्टाइल। इधर कौन है, रेडिकल है, रेडिकल को कवर करते हुए रूट कैप, और उसके ऊपर में कौन है, कोलियोराइजा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सीड, जिसमें एम्ब्रियो है। और ये एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ है वो एम्ब्रियो कहां से आ रहा है, जाइगोट से डेवलप हुआ है। समझ में आ रही बात। तो ये जो था यही है हम लोग का एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। बड़े आसान है, जाइगोट डिवाइड करेगा, बनाएगा सस्पेंसर, मिडिल सेल, टर्मिनल सेल। इधर वाले से सस्पेंसर डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन टर्मिनल सेल एंड मिडिल सेल डिवाइड करेगा, खास तौर पे टर्मिनल सेल डिवाइड करेगा, और
बनाएगा सेल्स का ग्रुप जिसमें से रेडिकल बनेगा, हाइपोकोटाइल बनेगा, कोटिलेडोन बनेगा एंड प्लूम्यूल बनेगा। आपको बता दें हमको मेन प्लूम्यूल और रेडिकल से लेना है क्योंकि इसी से सूट एंड इससे क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। बट एक कंप्लीट मोनोकोट का सीड को देखेंगे तो आपको एंडोस्पर्म, एल्यूरोन लेयर, स्केटुलम, कोलियोटाइड, उसको कवर, किसको कवर कर रहे हैं, प्लूम्यूल को। प्लूम्यूल का अपोजिट रेडिकल, टिपिकल को कवर कौन कर रहा है, ग्रुप कैप, उसके ऊपर में कौन है, कोलियोराइड है। ये हो गया, दिस इज द एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकोट। तो एम्ब्रियोजेनी ऑफ मोनोकोट एंड एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकोट थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा समझना है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं मेडिकल में। आपको किसी भी टाइप का अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए आज बहुत बहुत आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड हमारे चैनल को इसी टाइप से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं।